दोस्तों, अगर आज की डेट में आप लोग गूगल बाबा से पूछेंगे गूगल बाबा इंडिया में व्हाट्सएप के कितने यूजर हैं, तो गूगल बाबा आप लोगों को अपने ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराएंगे और बोलेंगे बच्चा 422 मिलियन इंडिया में व्हाट्सएप यूज करते हैं 2020 के अंदर। ये 422 मिलियन कितने होते हैं, तो आप लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे 4220 लाख, यानी कि 42 करोड़ लोग आज के डेट में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान जानकर आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि इतने सारे लोगों को व्हाट्सएप ने ये बोल दिया कि 8 फरवरी से पहले पहले या तो जो मैं बोल रहा हूं उसको मान लो, नहीं तो व्हाट्सएप यूज करना छोड़ दो। आप लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसी मनमानी व्हाट्सएप कैसे कर सकता है। व्हाट्सएप ऐसी मनमानी कर सकता है क्योंकि अगर आप लोग आज के डेट में यूरोप के अंदर जाओगे तो यूरोप के अंदर एक पर्टिकुलर रूल है जिसको बोलते हैं GDPR, इसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी कि यूरोप के अंदर व्हाट्सएप ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। तो यहां पर इसकी पार्शियलिटी आप लोग देखो, यूरोप के अंदर ये पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, जिस हिसाब से यूरोपियन कंट्री जाते हैं उस हिसाब से चलेगा। पर लेकिन हमारी कंट्री में तो सब विल्ले हैं, जब चाहे यहां पर जो डाटा चाहे वो यूज कर सकता है और जिस तरीके से चाहे ये हमारी कंट्री में जो यूजर हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। इसीलिए इसने बोला है कि भाई साहब जो भी मुझे चाहिएगा मैं लूंगा उसको और आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, चाहे तो आप लोग चाहो तो इसको अनइंस्टॉल कर दो। तो यहां पर साफ साफ इसने ये बिल्कुल चेतावनी दे दी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों की इतनी बेइज्जती हो रही है फिर भी हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फिर भी हम लोग ये चीजें कंटिन्यू रखते हैं। अब हम लोग इसको कैसे लेते हैं तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो अपना काम करके चला गया, व्हाट्सएप ने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है ही है, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, उसके बारे में काफी डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आप लोगों के फोन में से क्या क्या डेटा आप लोगों का लेकर जाते हैं, आखिर किस तरीके से यहां पर ये नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट डालने वाली है। डाल भी सकती है, नहीं भी डाल सकती है, वो मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि आज की डेट में भी हो सकता है ये सारी चीजें वो यूज कर रहा हूं। तो ये सारी बहुत सारे पॉइंट में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। बेस्ट ऐप कौन सा आप लोग आज के डेट में आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आप लोग व्हाट्सएप को क्विट करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। व्हाट्सएप ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग द हिंदू फॉलो कर रहे हैं डिस्कशन मेरा रेगुलरली, तो मैंने कुछ दिनों पहले एक डिस्कशन आप लोगों से किया था जो कि बात करते थे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बारे में। तो फेसबुक को हो सकता है कि ये चीजें छोड़नी पड़ जाएं, क्योंकि यूएसए के द्वारा अभी यहां पर जो मार्क जुकरबर्ग हैं उनको डंडे लगाने की कोशिश की गई थी कि जिस तरीके से तुम मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस मुद्दे के ऊपर मैं थोड़ी सी नजर डालूंगा। तो आज जो है 15 जनवरी है और आज के दिन द हिंदू नहीं प्रिंट हुआ है, तो ये वाला आर्टिकल हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है, और आप लोगों के लिए नहीं जो एग्जाम की तैयारी करें, हर एक इंसान के लिए जो भी आप लोग घर में व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसको भी ये चीजें आप लोग जरूर बताइएगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं व्हाट्सएप की फेसबुक के साथ में कहानी कब से स्टार्ट होती है। ये है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, इनके द्वारा 2014 में व्हाट्सएप खरीदा जाता है। जब 2014 में इनके द्वारा व्हाट्सएप खरीदा जाता है $16 बिलियन के अंदर, तो यहां पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सुन रह जाते हैं कि आखिर इतना पैसा किस खुशी में दिया जा रहा है। तो 4 बिलियन तो इन्होंने कैश दिए यहां पर, और इसी के साथ में 12 बिलियन जो थे वो फेसबुक में इसके शेयर हैं व्हाट्सएप के, यानी कि जो व्हाट्सएप के ओनर हैं उसके शेयर हैं। तो आज की डेट में जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक के अंडर काम करता है। तो यहां पर इस टाइम पर इतना ह्यूज कंपटीशन यहां पर ये दे रहा था फेसबुक को कि फेसबुक को लगने लगा था कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम जैसे जो ऐप हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते रहेंगे। तो उस टाइम पर इसने सोचा यार इनको दोनों को खरीद लेते हैं। और यही जो चीजें होती हैं, एक तरीका होता है या तो सामने वाले को आप लोग खरीद लो या फिर कुछ ऐसा करो कि जो वो चीजें यूज करे वो आप लोग प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दो, सामने वाला वैसे बर्बाद हो जाएगा। ऐसा इसने स्नैपचैट के साथ या और कई सारे ऐसे ऐप हैं उनके साथ में इनके द्वारा ये काम किए गए। पर लेकिन अभी रिसेंटली अगर बात करें तो इन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खरीदकर उनको ऐसे साइड में रख दिया कि मार्केट से बस कॉम्पिटिशन खत्म करना है। तो इसी के चलते इनकी कंट्री में जो FTC है, जिसको बोलते हैं फेडरल ट्रेड कमीशन, इसने बोला यार फेसबुक देखो तुम ये सही काम नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो एक तो कंपटीशन खत्म कर रहे हो। इसको ऐसे सोच सकते हो आप लोग हमारी कंट्री में जियो है वो मार्केट में आए और मार्केट में से सारे प्लेयर जो है वो खत्म हो जाएं, जो कि आप लोगों को देखने को मिल भी रहा है। सबकी कमर तोड़ दी है जियो ने, तो जियो अकेला रह जाएगा, तो जियो की मोनोपोली हो जाएगी, ना तो कोई कंपटीशन रहेगा। अब मैं अकेला रह गया, अब मैं जिस भाव में चाहूंगा उस भाव में आप लोगों को डेटा बेचूंगा। मैं बोलूंगा तुमको 500 रुपए 1 GB के देने हैं आप लोगों को, और वो भी एक दिन के लिए बस आप लोगों को मिलेगा।
तो यहां पर जो भी इनको मन करेगा अब वो करेंगे, इसको कहते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती थी, तो इसी के चलते ऐसा ही फंडा यहां पर जो मार्क जुकरबर्ग करना चाहते हैं, ये खासकर चाहते थे कि इनका कोई कंपटीशन देखने को न मिले, तो इसी के चलते इनके ऊपर यहां पर ये केस चला। हालांकि इस केस में कई सारी बातें हुई, तो वो वीडियो आप लोग देखते हैं, वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आज का मुद्दा हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप की जो नई ये पॉलिसी निकलकर आप लोगों के सामने आई है, 8 फरवरी तक का आप लोगों के पास में टाइम है। उसके बाद में बात हो जाएगी महात्मा गांधी जी वाली कि डू और डाई, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोगों के सामने चलने वाला है। तो डू और डाई वाली बात आ जाएगी, तो या तो क्विट करो या फिर आप लोग एक तरीके से अपने इनके हिसाब से चीजें करो। तो ये क्या बोल रहे हैं यहां पर, यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपना जो भी डेटा है वो फेसबुक के साथ में या फिर फेसबुक के साथ में जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ में, थर्ड पार्टी जो फेसबुक के साथ में मिलकर काम करती है, उनको आप लोग का ये डेटा प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है 8 फरवरी। तो आप लोगों से कंसेंट मानी जा रही है इनके द्वारा कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कंसेंट नहीं मानी जा रही है, आप लोगों को परमिशन, आप लोगों को एक तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप यहां पर ये बोल रहे हैं तो मेरे साथ कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओ या फिर क्विट इंडिया कर दो, यानी कि मेरे पास से निकलकर चले जाओ। जब व्हाट्सएप यहां पर इसके द्वारा स्टार्ट किया गया तो लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी व्हाट्सएप के बारे में, और खुद भी इसने अपनी जो टर्म एंड कंडीशन रखी थी उसमें ये बोला था कि रेस्पेक्ट, ये बोला था इनके द्वारा कि रेस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया था कि हमारे डीएनए के अंदर है कि हम लोग आपकी प्राइवेसी जो है वो हम लोग यहां पर रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो इनका डीएनए है ये भी इनका चेंज हो गया। तो आज की डेट में इनके द्वारा ये नई पॉलिसी से अपना डीएनए हटा दिया है। ये जो सर्विस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे थे, इन्होंने ये बोला था कि हम लोग आपकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करेंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों की प्राइवेसी रेस्पेक्ट नहीं होगी। हालांकि हो तो पहले भी नहीं रही थी, आप लोगों को पता नहीं रहता ये सारी चीजें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से जब भी कोई आज के में ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं तो उसमें अलाउ 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 के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करते चले जाते हैं। और मैं भी आप में से एक ही ऐसा पर्सन हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही अलग काम करता हूं, मैं भी मैक्सिमम इसी तरीके से। कौन पढ़ेगा यार ये पॉलिसी। तो यहां पर देखिए 2 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बहुत अच्छे वाली। एक तो ये कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग अपना जो प्राइवेसी है उसको इंपॉर्टेंस देना सीखिए। एक तो सबसे पहले आप लोग की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा जिस तरीके से आप लोग जब यहां पर जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में, तो यहां पर GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल है। तो आखिर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों नहीं कर रही है, कोई ऐसा रूल लेकर आए कि कोई बाहर की कंपनी इस तरीके से मनमानी न कर पाए। जबकि ऑलरेडी हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर। ये पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसी में आप लोग जाएंगे तो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम जो है यहां पर 19 से लेके 22 के अंदर है। इसी राइट टू फ्रीडम में एक आर्टिकल है जिसको आप लोग देखने को मिलता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, और राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है इसी में से आप लोग का निकल कर आता है राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू जो प्राइवेसी है, हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको बोलते हैं केस पुत्तास्वामी केस। ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब जैसे ही कोई पर्सन पैदा होता है उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो जाती है। तो राइट टू प्राइवेसी हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट है। इनके आप लोगों की प्राइवेसी का अगर हनन हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट को आप लोगों की बात सुननी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारा संविधान ये बोलता है। तो जब संविधान हम लोगों को ये बातें बता रहा है तो फिर गवर्नमेंट हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही है, और क्यों बाहर की कंपनी को हमारी कंट्री में इस तरीके से मनमानी करने दे रही है। तो जब तक गवर्नमेंट जो है वो अपने अच्छे स्टेप नहीं उठाती है तब तक कम से कम आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप आप में से कितने लोग यूज कर रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, तो यस या फिर नो। तो यहां से आप लोग खुद भी एक एनालिसिस लगा पाएंगे। मैंने आप लोगों को डेटा बता ही दिया, हालांकि कितने लोग जो है यूज कर रहे हैं, तो इससे पता चलेगा आप लोग कि कितने सारे लोगों को ये इंपैक्ट करने वाला है। अब आगे बात करता हूं आप लोगों से कि ये क्या आप लोगों का क्या क्या डेटा यहां पर यूज करेंगे और किस तरीके से क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बताइए क्या ये हमारी चैट भी देख पाएंगे, क्या ये हमारी बातें भी सुन पाएंगे। तो देखिए वो सारी बातें अभी व्हाट्सएप ने बोला है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। यहां पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन देखने को मिलता है, इनक्रिप्टेड मैसेज रहेंगे। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग मुझे कोई मैसेज भेजते हैं और मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूं तो इसका मतलब यह है कि वो हम दोनों ही पढ़ पाएंगे, कोई तीसरा पर्सन यहां पर नहीं पढ़ पाएगा। तो जो आप लोग जो एक तरीके से चैट करते हैं उसको कोई नहीं देख पाएगा, वो किसी के साथ में यहां पर शेयर नहीं किए जाएंगे। तो फिर ये शेयर क्या करने वाले हैं, तो शेयर यहां पर ये कुछ ऐसी चीजें आप लोगों से शेयर करने वाले हैं जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर यार व्हाट्सएप इन सब चीजों को करेगा क्या फेसबुक को देकर। तो इसके बारे में जब आप लोग समझेंगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसका क्या मतलब है यहां पर। तो जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं बैटरी लेवल, ऐप का वर्जन कौन सा यूज करें, क्या क्या आप लोगों ने सर्च किया, मोबाइल नेटवर्क
कनेक्शन इन्फॉर्मेशन यानी कि फोन नंबर क्या है, मोबाइल ऑपरेटर कौन सा आप लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में, लैंग्वेज क्या है, कौन से टाइम जोन में है, और आईपी एड्रेस आप लोगों की डायरेक्ट लोकेशन बता देगा। तो यहां पर ये सारा डेटा अगर जाएगा जो फेसबुक के पास में, तो क्या करेगा फेसबुक इसका, देखिए फेसबुक ने अपना एक पैसा तो खर्च कर दिया दुनिया भर का व्हाट्सएप के ऊपर, पर लेकिन ये पैसा खर्च करने के बाद में इसको यहां पर व्हाट्सएप से कोई रियलिटी में जो रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी अगर रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ तो निकलना चाहिए। तो इसलिए यहां पर इसके द्वारा बोला गया कि अब ये सारा जो डेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये सारा डेटा चाहिए मुझे व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप से ये सारा डेटा फेसबुक मांग रहा है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप लोग की प्रोफाइल पिक्चर है, तो आप लोग की प्रोफाइल पिक्चर जाएगी, स्टेटस आप लोग क्या लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप लोग का टेस्ट क्या है, स्टेटस पर जो भी आप लोग लगाते हैं तो उसके बारे में आप लोग को जानने को मिलेगा। आप लोग की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किस किस लोग से आप लोग अपना कॉन्टैक्ट रखते हैं, आप लोगों का नेम हो गया, आप लोग कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप लोग कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, तो ये उसी फोन बनाने वाली कंपनी को डेटा यहां पर सेंड करेगा कि हाँ इसके जानने वाले लोग ये फोन यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ सर्च किया, यहां पर किसी को सेंड किया नॉर्मल आप लोगों ने कोई स्टेटस लगाया कि मुझे ये चीज खरीदनी है, तो आप लोग का स्टेटस जो है उस कंपनी को सेंड कर दिया कि भाई ये भाई साहब जो है ये नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, नया जूता खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो जो भी आप लोग वहां पर लिखेंगे। आप लोग को इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज के डेट में भी अगर फेसबुक पर आप लोग किसी के साथ में बात करते हैं या फिर आप लोग ये जो इंस्टाग्राम वगैरह है इन पे किसी के साथ में बात करते हैं, तो आज की डेट में भी आप लोगों का जो सारी जो चैट वगैरह है वहां से आप लोगों से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने फ्रेंड को बोला कि यार चलो इस कंपनी के जूते खरीद कर लेकर हैं, तो वो वहां पर जो भी आप लोग वर्ड डालेंगे जिस भी कंपनी का, उसको तुरंत स्कैन किया जाएगा और वो डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में भैया ये दिल्ली वाला एरिया है, एनसीआर वाला एरिया है और यहां से ये लोग जो हैं ये वाले जूते खरीदने की बात कर रहे हैं। तुरंत आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसका। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग यूट्यूब पर अगर मेरी एक वीडियो आप लोग पूरा देख लोगे, तो मेरी जो भी वीडियो आएगी तुरंत आप लोगों को, जब भी आप लोग अपना जो मोबाइल खोलोगे, भले ही आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तुरंत आप लोगों के सामने वो वीडियो दिख जाएगी। तो जितने भी चैनल आप लोग पूरे दिन में देखते हैं, वो जो भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोगों को रिकमेंडेशन में आती रहती है। इसका मतलब यह है कि यूट्यूब भी आप लोगों के डेटा को एनालिसिस कर रहा है कि आप लोग किस चैनल को देखना पसंद करते हैं। अगर आप लोग एक बार कॉमेडी वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग की रिकमेंडेशन में कॉमेडी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अगर एजुकेशनल वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग की रिकमेंडेशन में मैक्सिमम एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से काम करते हैं। आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर लो किसी गाड़ी के बारे में, किसी मोबाइल के बारे में, किसी साइकिल के बारे में, तो आप लोगों को तुरंत उसके ऐड देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका सिस्टम यहां पर काम करता है। यानी कि आप लोग की एक एक एक्टिविटी जो है, अगर आप लोग आज के डेट में एक स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो एक एक एक्टिविटी आप लोग की ट्रेस की जाती है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था जैसे कि ये अभिमन्यु मूवी है, ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ये पूरी मूवी आप लोग देखिएगा, आप लोग जान पाएंगे किस तरीके से आज की डेट में कहां पर आप लोगों का जो डेटा है वो किस तरीके से सेंड किया जाता है। डेटा को ऑयल की तरीके से यूज किया जा रहा है। डेटा को आज की डेट में सबसे पावरफुल टूल हो गया लोगों को टैकल करने का। इवन इलेक्शन में भी दुनिया की इधर की इधर हो जाती है जब डेटा को ढंग से एनालिसिस करके बताया जाता है कि इस एरिया में किस इंटरेस्ट के लोग यहां पर रहते हैं। तो ऐसा ही जब बात की गई थी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए, उस टाइम पर भी ऐसे ही कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आए थे। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यहां पर, अगर इनके बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहां से डेटा को इकट्ठा करके आप लोग का जो डेटा है उसको यहां पर एक तरीके से बेचा जाता है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोगों को अपने डेटा को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, या फिर किस तरीके से आप लोगों को अपनी जो चीजें हैं उसको ऑनलाइन रखना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़कर जानी है कुछ बातें, वो मैं आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करना चाहता हूं। इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आज के डेट में अगर आप लोग जैसे कि अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज करें, तो आप लोग कोशिश करें, दो मोबाइल फोन कई सारे लोगों के पास में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग एक एंड्रॉइड फोन रखते हैं, तो दूसरा एक ऐसा फोन रखिए जो नॉर्मल फोन आता है जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता है। उसमें अपना एक सिम डालिए और उसमें सिम डालने के बाद में आप लोग का जो बैंक अकाउंट के साथ में जो भी सिम है, आप लोग उसको बैंक अकाउंट के साथ में वो वाला सिम कनेक्ट कीजिए। क्योंकि आप लोग के मोबाइल पर जो ओटीपी आता है, आप लोग का अगर इंटरनेट कनेक्टेड है, तो सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं उस तक पहुंचा देते हैं। तो ये कुछ हद तक आप लोग यहां पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग यहां पर देखते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग आज के में मार्केट में जाते हैं, कहीं पर भी किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, तो अपने पास कोशिश करो कि 2 एटीएम रखो। एक तो मेन अकाउंट आप लोग इसमें मेन पैसा है उसका, तो कोशिश करो कि एटीएम बनाओ मत, आप लोग एटीएम उसका रखो जो कि आप लोग का मेन अकाउंट नहीं है, उसमें 2-4 हजार रुपए पड़े रहे, बस आप लोगों को खर्चे के लिए यूज करने हैं। और कोशिश ये करो जहां पर बैंक है और बैंक के पास में उसकी ब्रांच है, वहीं से ही आप लोग वो एटीएम जो है वो यूज करो, वरना डुप्लीकेसी होती है एटीएम की और तुरंत आप लोग के अकाउंट से पैसा निकलता है, जैसा कि इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैंने अभी अभिमन्यु मूवी बताई है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग ऐसे जानने को मिलेगी कि आप लोग की जो डे बाय डे की लाइफ है किस तरीके से आप लोग यहां से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें यहां पर डेटा
हमारी कंट्री का जो डेटा है, मान लीजिए कोई चाइनीज कंपनी है हमारी कंट्री में काम कर रही है, हालांकि हम लोगों ने सबको लात मार के बाहर निकाल दिया, वो एक अलग बात है। पर लेकिन पहले क्या होता था, हमारी कंट्री में जैसे टिकटॉक आप लोग यूज करें, उसका सारा डेटा कहां होता था, वो यहां पर चाइना में जाकर सेव होता था। आज के में आप लोग व्हाट्सएप यूज करें तो जहां जहां पर इन्होंने अपने स्टोर बना रखे हैं, मान लीजिए इनके स्टोर है यूएसए के अंदर, इनके स्टोर है सिंगापुर के अंदर, इनके स्टोर है चाइना के अंदर, तो वहां पर ये हमारा डेटा जाकर ये सेव करते हैं। तो इसी के चलते हमारा डेटा ऑलरेडी हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर हमारी कंट्री में अभी आरबीआई के द्वारा आप लोगों को याद होगा बोला गया था कि खासकर जो पेमेंट वाले ऐप है, जो पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं, वो हमारी कंट्री का डेटा वो है हमारी ही कंट्री में रखेंगे। तो इसके बारे में भी कई सारी आप लोगों ने बातें जानी। तो इसलिए ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी, पर लेकिन अगर आप लोग इनको इस तरीके से इग्नोर करेंगे तो ये आप लोगों को नुकसान भी इतना ही ज्यादा पहुंचाती हुई नजर आएंगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, अभी कई सारे ऐप जो हैं वो यहां पर न्यूज में है, तो इनके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करता हूं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं सिग्नल के बारे में। ये सिग्नल ऐप काफी ज्यादा न्यूज में है। इंटरेस्टिंग बात इस सिग्नल ऐप के बारे में ये है, इसको सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोई मार्केटिंग बेस पे काम नहीं करता है। ये एक तरीके की एनजीओ है जो कि यहां पर कभी भी ये आप लोगों से कोई भी प्रॉफिट लेने के मूड में नहीं रहेगी, ऐसा बोला जाता है। टेलीग्राम भी यहां पर काफी सिक्योर ऐप माना जाता है, पर लेकिन अभी फिलहाल टेलीग्राम जो है, अभी जब तक चीजें चल रही है चलिए सही है, तब तक चीजें नॉर्मल है। हो सकता है आगे चलकर टेलीग्राम भी कुछ ऐसे काम कर दे, पर लेकिन सिग्नल कभी ऐसे काम नहीं करेगा। टेलीग्राम भी अभी सबसे ज्यादा पहले नंबर पर सिग्नल को दूंगा मैं रेटिंग, दूसरे नंबर पर आप लोगों को टेलीग्राम दूंगा, और व्हाट्सएप जो तीसरे नंबर पर है। और मैं तो बोलूंगा कि निकाल के फोन से बाहर फेंक दो, जिस तरीके की हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है। या फिर आप लोग दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग मत दो, अपना कोई भी XYZ कोई भी अपना नाम लिख दीजिए, स्टेटस अपलोड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई भी अपनी डीपी वगैरह आप लोग व्हाट्सएप पे मत लगाइए। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर कर सकते हैं। जो आज के डेट में सुबह सुबह उठते हैं ना, स्टेटस चेंज कर लेते हैं, वो सारे स्टेटस कहीं ना कहीं आप लोगों के यूज किए जा रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा आप लोगों का डेटा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है, आप लोग इसको कैसे यूज करना चाहते हैं और कैसे मिसयूज करना चाहते हैं। अगर रियलिटी में आप लोग थोड़े से भी जागरूक हो जाएंगे तो ये सारी कंपनी ना इनकी कमर टूट जाएंगी। आप लोग अगर थोड़े से भी अपनी जो डेटा है उसको सिक्योर करना सीख जाएंगे, कोई भी मैसेज आ गया कि लॉटरी लगी है, तो तुरंत कई बार ऐसे लोग होते हैं दुनिया भर के अपने पैसे गवाकर वहां पर बैठते हैं। कोई भी आप लोगों के पास में अगर अननोन मैसेज आता है कि सर आपके पास में ओटीपी आया है, कोई आप लोगों से ओटीपी मांग रहा है, तुरंत आप लोग समझ जाइए कि वो आप लोगों के साथ में धोखा करने वाला है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप लोगों को खुद से अवेयर होनी पड़ेगी। देखिए मोबाइल तो हाथ में आ गया है, पर लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसको यूज कैसे करना है। और ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैक्सिमम आप लोगों को हर एक इंसान की प्रॉब्लम यहां पर नजर आएगी कि हम लोग बस उसको नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी में इंक्लूड करते हैं, पर हमको पता नहीं चलता है कि कैसे देखते ही देखते वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करके बैठ जाता है। तो ये सारी सोशल मीडिया साइट ऐसा ही कर रही है आज के में। आप लोग एक ऐसे दुनिया में बैठे हो जहां पर एक एक इंस्टेंट आप लोग क्या सोचते हो, जो भी आप लोग टाइप करते हो, जो भी आप लोग सेंड करते हो, जो भी आप लोग लिखते हो, वो तुरंत आप लोग यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर रिकॉर्ड हो रहा है। और वो जो रिकॉर्डेड है उससे वो क्या क्या इंफॉर्मेशन चुराकर उससे फायदा उठा सकता है, वो चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे पहले अपनी जो मेहनत की कमाई है, जो फाइनेंसेस वगैरह हैं, उसको आप लोगों को सेव करना है, अपनी प्राइवेसी को आप लोगों को सेव करना है। तो ये सारी चीजें आप लोग प्रॉपर वे में अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। थोड़ा सा अपने जो पेरेंट्स हैं, जो खासकर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी ये सारी चीजें बताइए, ताकि इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप लोग कंट्रोल कर सको। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाया करो, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की एक्टिविटी अगर कोई भी देखने को मिले तो उसको हम लोग यहां पर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये था यहां पर जो बेसिकली मुझे आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे से कभी भी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर अपनी सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए, कोई भी अपनी जो लाइव चीजें हैं, मान लीजिए आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो तुरंत वहां पर अब फोटो अपलोड करना स्टार्ट मत कीजिए। वहां से जब आ जाएं 10-15 दिन बाद, हफ्ते भर, तब वो चीजें आप लोग अपलोड कीजिए। अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें, वो लाइव इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को मत दीजिए, बहुत सारा नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। तो ये थी कुछ बातें। बाकी अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कीजिए, लगता है कि इंफॉर्मेटिव है, दूसरों तक फायदा पहुंचा सकते हैं, तो इसको जरूर पहुंचाइए। सारी पीडीएफ मेरे लेक्चर की टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।